Assalamualaikum students. Today the topic we are going to study is define CPU registers and explain special purpose registers. Registers क्या होते हैं? Register is a small high speed and temporary memory located inside the CPU. रजिस्टर जो है वो स्मॉल हाई स्पीड और टेम्परेरी मेमोरी होती है जो कि CPU के मदरबोर्ड के ऊपर एम्बेडेड होती है. देयर आर मैनी रजिस्टर्स इन CPU. Register has a specific name, size and it performs a predefined function. Different types of CPU registers हैं इन CPU में. हर रजिस्टर का एक स्पेसिफिक नेम होता है, उसका साइज़ होता है और वो एक प्रीडिफाइंड फंक्शन परफॉर्म करता है. साइज़ ऑफ रजिस्टर जो है वो 1, 2, 4 और 8 बाइट्स हैं, यानी 1 बाइट इक्वल है 8 बिट्स के. परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर आल्सो डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ रजिस्टर. जितना इंक्रीज करेंगे हम रजिस्टर का साइज़, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी. सो द फर्स्ट वन इज़ स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स. सो फॉलोइंग आर द स्पेशल पर्पस रजिस्टर. फर्स्ट है प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर इज़ यूज टू कीप द ट्रैक ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. इट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड एंड एग्जीक्यूटेड. बेसिकली प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमने यूज़ करनी है उसको फेच करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है, उसका एड्रेस जो है मेमोरी एड्रेस वो प्रोग्राम काउंटर अपने अंदर स्टोर करता है. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. द IR holds the current instruction that is being executed. The instruction that was fetched from main memory is stored and decoded in this register. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वो इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होती है जिसको हमने उसको इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होती है जिस पे हमने एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी है. ठीक है. नेक्स्ट है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR. इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ मेमोरी वेयर CPU वांट्स टू रीड और राइट डेटा. इट मीन्स MAR पॉइंट्स टू द एक्टिव मेमोरी लोकेशन. MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में आप वो एड्रेस स्टोर करते हैं होता है जहाँ पर CPU रीड करना चाहता है या राइट करना चाहता है डेटा को. एक्टिव मेमोरी लोकेशन का बेसिकली मतलब ये है कि वो मेमोरी लोकेशन जहाँ पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही है. मेमोरी बफर रजिस्टर. दिस रजिस्टर होल्ड्स द कंटेंट ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन रीड फ्रॉम और रिटन इन मेमोरी. इट मीन्स MBR होल्ड्स द कंटेंट ऑफ एक्टिव मेमोरी लोकेशन. बेसिकली MBR क्या करता है, ये उस कंटेंट को स्टोर करता है, उस इंस्ट्रक्शन को या डेटा को स्टोर करता है अपने जिसको हमने रीड करना है या राइट करना है डेटा में. ठीक है. इट मीन्स MBR जो है वो होल्ड करता है कंटेंट ऑफ एक्टिव मेमोरी लोकेशन, जो एक्टिव जिस पर हम एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं उसके कंटेंट को स्टोर करता है. लास्ट वन इज स्टैक पॉइंटर रजिस्टर. Stack is a block of instruction in which data is stored and retrieved in specific order. This order is called last in first out or first in last out. In this order, the instruction on top is retrieved before the instruction below it. Stack basically एक block of instruction होता है और ये एक specific order में इसमें data को हम store करते हैं और retrieve करते हैं. वो order क्या है, last in first out, यानी जो इंस्ट्रक्शन सबसे लास्ट पर जो है वो स्टैक में स्टोर होगी वो सबसे पहले रिट्रीव होगी, और जो सबसे फर्स्ट पे स्टोर होगी वो सबसे लास्ट पर रिट्रीव होगी. स्टैक पॉइंटर रजिस्टर इज यूज्ड टू कंट्रोल स्टैक इन द कंप्यूटर. इट इज यूज्ड टू स्टोर और रिट्रीव डेटा फ्रॉम स्टैक. अब स्टैक पॉइंटर जो है वो बेसिकली स्टैक इन द कंप्यूटर को कंट्रोल करता है. इसके अंदर एड्रेस होता है स्टैक का. ठीक है. जिसको हमने यूज़ करना है स्टैक में से और जिसको हमने रिट्रीव करना है. एग्जाम्पल वो कह रही है कि अनडू एंड रीडू ऑपरेशन इन डिफरेंट एप्लीकेशन आर मैनेज बाय स्टैक. अनडू का ऑपरेशन और रीडू का ऑपरेशन जो है वो स्टैक से मैनेज होता है. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन जनरल पर्पस रजिस्टर. जनरल पर्पस रजिस्टर वो कह रहे हैं कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 4 रजिस्टर A, B, C and D. A stands for accumulator, B stands for base, C stands for counter and D stands for data. They are used in arithmetic and logical operations. जो भी आपके arithmetic और logical operations होते हैं जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये सारे जो भी अपने ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उनमें आपके जनरल पर्पस रजिस्टर यूज़ होते हैं. Their size varies from computer to computer. They can be a 1, 2 or 4 bytes. अब 1
1 बाइट रजिस्टर्स में आपका आ जाता है AL, BAH, BL, BH, CL, CH, DL, DH. Basically here L stands for lower order byte and H stands for higher order byte. अब जो साइज ऑफ लोअर और हायर ऑर्डर बाइट क्या है, वो 1 बाइट है या फिर 8 बिट्स, यानी AL जो होगा वो भी आपका 8 बिट्स का होगा और AH भी जो है वो आपका 8 बिट्स का होगा, यानी वो टोटल आपका ये कम्बिनेशन जो होगा AL और AH का वो 1 बाइट का होगा। अब 2 बाइट रजिस्टर क्या है, AX, BX, CX एंड DX। अब ये सारे जो है रजिस्टर्स ये आपके 2 बाइट रजिस्टर्स हैं। यहाँ पर AX कंसिस्ट ऑफ 2 रजिस्टर्स AL एंड AH। Each रजिस्टर इज ऑफ 1 बाइट। AL और AH का जो कम्बिनेशन है उनको मिलाएं तो हमें पास जो एक रजिस्टर बनता है उसे हम कहते हैं AX। अब AL जो है वो भी एक 1 बाइट रजिस्टर है और AH जो है वो भी एक 1 बाइट रजिस्टर है। इनको हम सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली BX कंसिस्ट ऑफ BL and BH, CX consist of CL and CH, DX consist of DL and DH. All these registers can also be used as separate register of 1 byte each. In modern computer, these registers are extended to 4 bytes. अगर हम इन्हीं रजिस्टर्स को एक्सटेंड करते हैं तो ये 4 बाइट्स के होंगे। जैसे हम जो आप नेम देंगे वो होगा EAX, EBX, ECX एंड EDX। Here E stands for extended। अब जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स की, उनमें फर्स्ट वन है आपका AX एक्यूमुलेटर रजिस्टर। आपने कोई भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए AX रजिस्टर आपका यूज़ होगा। ये इट होल्ड्स द इनिशियल डाटा एंड फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आपका आ जाता है BX बेस रजिस्टर। इट इज़ यूज इन अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड डाटा मूवमेंट। डाटा मूवमेंट के लिए अब आपका बेस रजिस्टर यूज़ होता है। इट आल्सो हैज़ स्पेशल एड्रेसिंग कैपेबिलिटीज़। आपकी जो स्पेशल एड्रेसिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनमें आपका बेस रजिस्टर यूज़ होता है। थर्ड वन है काउंटर रजिस्टर। काउंटर रजिस्टर नेम आपको बता रहा है कि ये काउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ होगा। बेसिकली इट एक्ट एज अ काउंटर इन लूप्स, यानी कि कब तक आपका कहाँ तक आपका डाटा जो है वो स्टोर्ड होना है उस रजिस्टर में। DX डाटा रजिस्टर, इट हैज़ अ स्पेशल रोल इन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के में आपके प्रोसेस में आपका डाटा रजिस्टर यूज़ होगा। ये आप डायग्राम देखें, आपको मैंने बताया कि जो आपका AX है वो बेसिकली 16 बिट आपका रजिस्टर है। इसके अंदर आपका AL और AH आ जाता है। AL भी जो है वो 1 बाइट रजिस्टर है, वो 0 से 7 तक आपको उसको नंबरिंग नज़र आ रही है। और आगे 8 से लेके आपका नेक्स्ट जो है 16 तक वो AH है, ठीक है। अगर हम 16 से 31 तक जाएँ, यानी वो आगे हम नेक्स्ट उसको एक्सटेंड कर दें तो वो आपका EAX बन जाएगा, एक 32 बिट रजिस्टर। इसी तरह आपका BL, BH और CL, CH वो आपको डायग्राम में आपको बता रहे हैं। AL और AX का आप देख सकते हैं ऊपर उन्होंने लिखा है, इनका कम्बिनेशन आपको AX होता है, ये 16 बिट रजिस्टर होगा। और इसी तरह उन्होंने आपको मेमोरी लोकेशन एक्सटेंड की है तो आपका क्या हो जाएगा EAX एक्सटेंडेड आपका हो जाएगा 32 बिट